আজকে আমরা এটা রিভিশন দেবো চ্যাप्टरটা, ठीक है। आज हम ये रिवीजन देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। पीटी2 का हमने कंप्लीट कर दिया आपका फुल सिलेबस। अब हम रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको, নোট ডাউন করতে रहना। ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দেব চ্যাপ্টার থেকে, এখন থেকে নোট ডাউন করবে, তাড়াতাড়ি করে নোট ডাউন করবে, কারণ আমাকে আবার বোঝাতেও লাগবে তোমাদের, ঠিক আছে। যখনই কোয়েশ্চেনটা দেখবে তাড়াতাড়ি নোট করবে, ওকে। আর তোমাদের এনসিইআরটি চ্যাপ্টারে এক্সারসাইজ যেগুলো আছে ওইগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব এখানে, ঠিক আছে। समझ गए आप? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो है वह भी प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे वाटर चैप्टर से। फुल रिवीजन होंगे आज ये चैप्टर, ठीक है। जल्दी से देखो, फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज प्रिसिपिटेशन। क्या हुआ अनंग मोहिनी? क्लास 7 নাই? আইছে না? আইছে না? আচ্ছা, ডাকো তারারে, যদি একজনও থাকে ডাক দো। ओके, ठीक है। जरा जरा आसे तारा मन दिया देखो, ठीक है। जो है वो ध्यान से देखो। क्लास 7 देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशनটা কি, ठीक है। प्रथमे तो আমাদের वाटर साइकिलটা দেখতে লাগবে, ठीक है। पहले हमको वाटर साइकिल देखना पड़ेगा। वाटर साइकिल में प्रिसिपिटेशन आता है, ये देखो, ये है हमारा वाटर साइकिल, देख पा रहे हो आप? দেখতে পাচ্ছ তোমরা প্রিসিপিটেশন কি? কোথায় দেখ, কোথায় আছে প্রিসিপিটেশনটা? এই যে, এই হলো প্রিসিপিটেশন, ওকে। প্রিসিপিটেশনটা মানে কি? বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ থেকে এই যে বৃষ্টি হচ্ছে এটাকেই বলে प्रिसिपिटेशन, ओके। मतलब कि कोई भी फॉर्म पे, चाहे वो बारिश के फॉर्म में हो, स्नो के फॉर्म में हो या फिर कुछ फॉर्म में हो, ये जो नीचे आता है पानी, ठीक है, उसी को हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, ओके। क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या आंसर है देखो। precipitation is the process by which water falls from clouds to the earth's surface in liquid or solid form. It includes rain, snow, sleet and hail, ठीक है। समझ गए आप? यहां में से रेन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য কমন ফর্ম অফ প্রিসিপিটেশন, সো ইউ উইল আনসার रेन। रेन इज द कॉमन फॉर्म ऑफ और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है। मतलब कि प्रिसिपिटेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है? रेन, मतलब कि बारिश के रूप से ही ज्यादा पानी गिरता है ना, ঠিক আছে। মানে মেঘের থেকে যে বৃষ্টিটা হয়, এই বৃষ্টির ফর্মেই তো আমাদের বেশি জল পড়ে, ঠিক আছে। এই যে বাকি স্নোফল আর বাকি যে ফর্মগুলো থাকে ওগুলো তো কম হয়, সেরকম ভাবে হয় না, বৃষ্টিটাই বেশি হয়, ठीक है। बारिश ज्यादा होता है, इसलिए बोला रेन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। और प्रिसिपिटेशन किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। व्हाट इज प्रिसिपिटेशन? नोट करो, जल्दी से नोट करो। और यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में भी है, अगर आपने सीख लिया तो बहुत बढ़िया, नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने अभी तक ये नहीं पढ़ा, पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा आपका। देखो प्रिसिपिटेशन क्या है, हमने पढ़ा कि, फिर से समझा देता हूं, देख लो। प्रिसिपिटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। यहां तक देखो, बाय वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। প্রিসিপিটেশন হলো এরকম একটা পর্যায় বা এরকম একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াতে মেঘ থেকে বৃষ্টি রূপে জল পৃথিবীতে নামে, যেই রূপে মেঘ থেকে বৃষ্টি পৃথিবীতে নামে, ঠিক আছে, জল রূপে বৃষ্টিটা নামে, ঠিক আছে, টু দা আর্থ সারফেস। আর্থ মানে, আর্থ সারফেস মানে কি? ল্যান্ড, মাটিতে, ঠিক আছে, ইন লিকুইড অর সলিড ফর্ম। হতে পারে সেটা লিকুইড ফর্মে, লিকুইড মানে পাতলা, বা সলিড ফর্ম, স্নোফল, এই সব আরো অনেক ফর্ম আছে, ক্লাউড বার্স্ট, এরকম কিছু, ঠিক আছে। সলিড ফর্মেও হতে পারে, ঠিক আছে।
ইট ইনক্লুডস রেইন, স্নো, স্লিট এন্ড হেল। এটাকেই বলে প্রিসিপিটেশন। क्लियर? समझ गया? जिस फॉर्म में क्लाउड से पानी हमारे अर्थ के सरफेस पर आता है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, स्नोफॉल के फॉर्म में हो, ठीक है, स्लीट के फॉर्म में हो, हेल के फॉर्म में हो, वही प्रिसिपिटेशन कहलाता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेन है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेन से ही ज्यादा बारिश, मतलब कि सॉरी, पानी ज्यादा हमारे अर्थ के सरफेस पर स्टोर होता है या फिर आता है। चलो, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। ओके, देख लिया ना आपने? नोट डाउन किया ना? किया है तो ऐसे करो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वाटर साइकिल। अच्छा, এবার আমরা দেখবো ওয়াটার সাইকেলটা কি। देखो, पहले एक इमेज देख लेते हैं। इमेज देख लो पहले, ये देखो। तो इसी को वाटर साइकिल कहते हैं, आप सब जानते हो, फिर भी रिवीजन देना जरूरी है बेटा एग्जाम से पहले। देखो, पहले क्या होता है, पहले तो पानी, ये जो पानी है, ये पानी से इवापोरेशन होता है, सूरज की धूप से इवापोरेशन होता है, और उसके बाद ये कॉन्डेंस होकर क्लाउड बन जाता है। ঠিক है, প্রথমে কি হয়, প্রথমে জল বাষ্পীভবন হয়ে সূর্যের আলোর দ্বারা, সূর্য রশ্মির দ্বারা বাষ্পীভূত হয়ে কনডেন্স হয়ে, ঠিক আছে, মেঘ হয়ে যায়। জমাট বেঁধে যাওয়াকে কনডেন্স বলে, জমাট এক জায়গায় জমাট বেঁধে যাওয়াকে কনডেনসেশন বলে। তো জমাট বেঁধে যায়, কনডেন্স হয়ে যায়, তারপর সেখান থেকে এই যে মেঘ, এই যে কনডেনসেশন, তারপর থেকে হয় প্রিসিপিটেশন, যেটা আমরা এখন পড়লাম প্রিসিপিটেশন। এই প্রিসিপিটেশনে কি হয়, বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হয়, এই বৃষ্টি আবার জমা হয়, এখান থেকে আবার হয় ইভাপোরেশন, আবার হয় কনডেনসেশন, আবার হয় প্রিসিপিটেশন, আবার স্টোর হয়, আবার ইভাপোরেট হয়, আবার কনডেন্স হয়, আবার প্রিসিপিটেশন হয়। এই যে চলতে থাকে চলতে থাকে চলতে থাকে, এটাকেই বলে ওয়াটার সাইকেল। ये जो प्रोसेस चलता रहता है, पहले इवापोरेट होता है, फिर क्लाउड बनता है, कॉन्डेंस होता है, उसके बाद प्रिसिपिटेशन के रूप से पानी नीचे आता है, नीचे आने के बाद तालाब में, नदी में, ओशन में पानी जमा होता है, फिर से इवापोरेट होता है, फिर से क्लाउड होता है, फिर से बारिश होता है। ये पूरा साइकिल चलता रहता है, इसी साइकिल को वाटर साइकिल बोलता है। क्लियर है बात? एकदम क्लियर, सिंपल, इसी को वाटर साइकिल बोलता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, এবার আমরা ডেফিনেশন দেখবো, সংজ্ঞাটা দেখবো যে ওয়াটার সাইকেলটা কি। ओके, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो, व्हाट इज वाटर साइकिल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है इन चैप्टर से। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, देखो, the water cycle is the continuous movement of water between oceans, atmosphere and land. It includes evaporation, जो मैंने अभी बोला, evaporation मतलब कि যখন বাষ্পীভূতটা হয়, evaporation, condensation and precipitation. For example, water evaporates from rivers, forms clouds and falls back as rain. जो मैंने अभी आपको बोला कि पहले क्या होता है, कि पहले इवापोरेट होता है, कहां से, तालाब में से, ठीक है, नदी से, ओशन से, ये जो पानी होता है ये सूरज की रोशनी से इवापोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है। ये जो क्लाउड बनता है, इस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन बोलता है। ये कॉन्डेंसेशन बनने के बाद यहां से पानी आता है, इसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। ओके, और ये जो पूरा साइकिल है, इसी को वाटर साइकिल बोलता है, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। नोट डाउन कर लिया आपने, व्हाट इज वाटर साइकिल, कर लिया ना, कर लिया? ओके, जल्दी से करो, विश्राम गंजो।
ओके ठीक है, तो इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं, जो प्रोसेस बार बार होता है। साइकिल मतलब क्या? साइकिल मतलब ये जो गोल 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 घूमता है, प्रोसेस, प्रक्रिया जो बार बार होता है। सेम जिनिस, मतलब सॉरी सेम थिंग, सेम चीज बार बार रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, इसको वाटर साइकिल बोलता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके चलो। আচ্ছা বিশ্রামগঞ্জ, তুমি একটু পরে নোট করে নিও, তুমি জাস্ট কোয়েশ্চেনটা তুলে নাও, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেনটা তুলে নাও, आप बाद में ये आंसर ठीक है ऐड कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लो पहले, समझो आप। ओके समझो। देखो नेक्स्ट, what are the factors affecting the height of waves? What are the factors affecting the waves? ये देखो waves के आपने देखा होगा waves, ये देखो waves है। waves क्या है? waves समुंदर पे ऐसे लहर के लहर, लंबे लंबे लहर होते हैं, इसी को waves बोलते हैं, इसी को waves बोलते हैं। अब ये जो waves है, ये waves जो है ना, इसके भी हाइट होते हैं बेटा। कोई तो लंबा waves होते हैं, कोई बहुत ही छोटा waves होते हैं, ठीक है? कुछ कुछ लंबा सा वेव्स होते हैं, ठीक है? मतलब कि कोई कोई बहुत लंबा सा वेव्स होता है और कोई कोई छोटा सा वेव्स होता है। तो ये जो वेव्स है ना, ये क्या फैक्टर इफेक्ट करता है हाइट ऑफ द वेव्स को, ठीक है? कौन सा फैक्टर? মানে এই যে সমুদ্রেতে আমাদের ঢেউ আসে, মনে রাখবে ঢেউ একটা জিনিস আর জোয়ার ভাটা একটা জিনিস, मतलब कि वेव्स एक है और टाइड्स एक है, दोनों डिफरेंट है बेटा। वेव्स दिखने में सेम होगा, वेव्स और टाइड्स दोनों दिखने में सेम हो सकता है, लेकिन मतलब कि बोथ आर डिफरेंट। ओके बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो हाइट है वेव्स का, ये कैसे, मतलब कि क्या इफेक्ट करता है, कौन सा चीज, কোন জিনিসটা ইফেক্ট করে যে আমাদের ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ, কোন ঢেউ লম্বা হয়, কোন ঢেউ ছোট হয়, কোন জিনিসটার জন্য? হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস? The height of waves mainly depends on the speed of wind। यहां तक देखो पहले, speed of wind। wind का मतलब क्या? wind का मतलब होता है हवा, বাতাস, ঠিক আছে? এই বাতাসই ডিপেন্ড করে সমুদ্রের ঢেউ লম্বা হবে কি ছোট হবে। ओके ये समझ लो आप, ये जो वाइंड है ना, यही मैटर करता है। और क्या करता है? वाइंड, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वाइंड एंड डिस्टेंस ओवर विच वाइंड ब्लोस। यहां तक देखो पहले, कौन सा चीज? द हाइट ऑफ वेव्स। द हाइट ऑफ वेव्स मेनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वाइंड। मतलब कि हवा का स्पीड कैसा है, तेज हवा है या तेज नहीं है, लंबा हवा है या छोटा हवा है, ठीक है? ड्यूरेशन क्या है हवा का? आप शायद देखे होंगे कि गर्मी के सीजन में जब आप विलेज पर जाते हो, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पे आपको बहुत लंबे लंबे हवा देखने को मिलेगा। मतलब कि हवा का ड्यूरेशन बहुत होता है ना? मतलब कि आप जब जाओगे गांव पर या फिर विलेज पर, आप देखोगे कि हवा जो है ना वो रुकता ही नहीं है। जब आप पेड़ पौधे जहां पर है वहां पर जाओगे, कुछ मिनट बाद बाद ही आपको हवा फील होगा। लेकिन लेकिन अगर आप टाउन पर हो, शहर पर हो, गर्मी के सीजन में आपको ज्यादा हवा नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता ज्यादा हवा। तो ये जो हवा का ड्यूरेशन है ना बेटा, और हवा का जो लेंथ या फिर हाइट बोल सकते हो, वही वही चीज समुंदर का जो लहर है उसको लंबा या फिर छोटा बनाता है। अगर लंबा हवा हो तो आपका लहर भी लंबा होगा, अगर छोटा हवा हो तो लहर भी छोटा होगा। यही बोला गया, स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर वाइंड्स क्रिएट हायर वेव्स स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आपने देखा होगा समुंदर पर साइक्लोन होते हैं, बहुत सारे साइक्लोन, 2 दिन मतलब कि फ्रीक्वेंटली हमारे साइक्लोन होते रहते हैं। कुछ कुछ नाम होते हैं, जैसे रेमल साइक्लोन, डाना साइक्लोन, ठीक है? ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं साइक्लोन के, आपने सुना होगा। तो ये जो साइक्लोन है और या फिर स्टॉर्म्स मतलब क्या? थंडर,
थंडर, बिजली चमकाना, बारिश के मौसम पर, उस वक्त भी बारिश के मौसम पर जो हवा बहता है उसका लेंथ, उसका हाइट भी बहुत ज्यादा होता है। देखा ना आपने, जब बारिश के जस्ट पहले हवा आता है, बड़े बड़े हवा आता है, सब कुछ बिखर देता है ना, तूफान जिसको बोलते हैं, तूफान आता है। तो यही तूफान जब समुंदर पर आता है और लेंथ जब उसका ज्यादा होता है तो ये वेव्स जो है वही उसका हाइट बढ़ाता है। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? द हाइट ऑफ वेव्स मेनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वाइंड, स्पीड कैसा है, ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ वाइंड एंड डिस्टेंस ओवर व्हिच वाइंड ब्लोज। स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर वाइंड्स क्रिएट हायर वेव्स स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। क्लियर है? ओके, चलो मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड? टाइड्स क्या होते हैं? आप इमेज पर देखो, ये है वेव्स, ये है वेव्स का इमेज। वेव्स दिखने में ऐसा है, वेव्स दिखने में ऐसा है, वेव्स लुक लाइक दिस, ओके, ऐसा दिखता है वेव्स। और ये जो आपका टाइड्स है ना, टाइड्स लुक लाइक दिस, ये टाइड दिखने में ऐसा है। दोनों डिफरेंट है ना, देखा ना आपने? एक तो है लंबा लंबा, ये देखो, ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये जो टाइड है ये भी छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, लेकिन एक डिफरेंट है इसमें, একটা পার্থক্য আছে, পার্থক্যটা আমি বলছি, ঠিক আছে? আগে তোমরা তাড়াতাড়ি করে নোট ডাউন করে নাও, আমি বোঝাতে বোঝাতে। Okay, what are tides and how they are caused or how are they caused? Tides are the, tides क्या होता है? Tides are the regular rise and fall of ocean water, regular rise and fall, regular rise and fall of ocean water। अगर आपकी एग्जाम पे वन लाइनर की तरह ये क्वेश्चन आए कि वाटर टाइड्स, आप बस इतना लिखोगे तो सफिशिएंट है कि टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। याद रखना, समुंदर पे हर दिन 2 बार टाइड्स आते हैं, 2 बार, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ओके। मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्वाइस ए डे, मतलब कि समुंदर पर एक दिन में 2 बार टाइड आते हैं, और ये यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं होते, आएगा ही आएगा, ओके, आएगा ही आएगा, ओके। सो यहां पर हमने ये देख लिया कि टाइड्स तो आते हैं, बट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? क्या है रीजन टाइड्स के? टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। টাইডস মানে বাংলাতে জোয়ার ভাটা, সমুদ্রতে প্রতিদিন 2 বার জোয়ার ভাটা আসে, ঠিক আছে, ওকে। দে আর কজড বাই দ্য গ্রেভিটেশনাল পুল অফ দ্য মুন एंड द सन ऑन द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल पावर है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पावर, ठीक है, ये सन एंड मून का एक ग्रेविटेशनल पावर होता है बेटा। ये सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पावर है ना, यही मेन रीजन है, यही है रीजन जो समुद्र पर टाइड्स लाता है, ओके। फॉर एग्जांपल, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस हाई टाइड एंड लो टाइड डेली। कोस्टल एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया का मतलब है समुद्र के आसपास के जो एरिया है, ओके, समुद्र के आसपास के जो एरिया है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस हाई टाइड एंड लो टाइड डेली, ठीक है, समझ लिया आपने? तो मेन रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब कि आपने शायद देखा होगा जो मैग्नेट होते हैं वो, उसका एक पुल होता है, एक पावर होता है ना, वो चीज को ऐसे पुल करता है, अपने और खींचता है। सिमिलरली हमारा जो सन एंड मून है वो भी समुद्र के पानी को ऐसे
अपनी ओर खींचता है या फिर उसका ग्रेविटेशनल पावर होता है, उसी की वजह से समुंदर पर हर रोज दो बार टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशन करेंट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। ओशन करेंट्स क्या है? ओशन करेंट्स किसको बोलते हैं? ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ओके, देखो ओशन करंट्स किसको बोलते हैं, पहले ओशन करंट्स की इमेज देख लो आप। इमेज के थ्रू देखोगे तो याद रखेगा, विजुअल मेमोरी में आप विजुअलाइज कर सकोगे। देखो यहां पे आप देखोगे कि ये जो रेड कलर का जो फ्लो है, ये जो लाइन देखने को मिल रहा है आपको रेड कलर का, ये क्या है? ये है वार्म, ये गर्म हवा है बेटा, गर्म फ्लो है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का है ये है कोल्ड। तो क्या होता है, गर्म जो हवा है, ठीक है, या फिर गर्म जो वार्म सरफेस फ्लो है, वो ठंडे जगह पर जाता है और ठंडे जगह का जो है वो गर्म जगह पर आता है। इसी को ओशन करंट्स बोलते हैं। यही जो होता है इसी को ओशन करंट्स बोलते हैं। यही सिमिलरली होता है, आप देख सकोगे कि यहाँ पे गर्म जो है, गर्म वो यहाँ पे ठंडी जगह पर जा रहा है ऐसे जाते हुए। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे वो ये जो ठंडी हवा है वो ऐसे फिर से गर्म जगह पर जा रहा है। ओके, फिर से गर्म जगह पर जाते हुए फिर से ठंडी जगह पर, यही जो प्रोसेस होता है इसी को ओशन करंट्स बोलते हैं। डेफिनेशन देख लो, जल्दी से नोट करो। देखो, ओशन करंट्स आर द रेगुलर फ्लो ऑफ ओशन वाटर इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। They can be warm or cool, they can be warm or cold. Warm currents make nearby places warmer while cold currents make coastal areas cooler. बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बोला गया कि ओशन करंट्स आर द रेगुलर फ्लो ऑफ ओशन वाटर इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ओशन करंट्स जो है ना, ये क्या होता है, रेगुलर फ्लो को करता है समुंदर का या फिर महासमुंदर, ओशन का जो पानी होता है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन पर फ्लो होता है बस। ঠিক আছে, মানে একটা ডাইরেকশনে ওটা শুধু প্রবাহিত হতে থাকে। দে ক্যান বি ওয়ার্ম অর কুলড। এই যে ওশান কারেন্টসটা, এটা ঠান্ডাও হতে পারে গরমও হতে পারে। वार्म करंट्स मेक नियर बाय प्लेसेस वार्मर, मतलब कि ये जो वार्म करंट्स है, वार्म करंट्स अपने आसपास के जो एरिया है उस एरिया को भी गर्म बना देगा, और जो मतलब कि कोल्ड करंट्स है ना, वो आसपास के एरिया को कोल्ड बना देगा, कूलर बना देगा। देखो जैसे वार्म करंट्स, यहाँ पे देखो, वार्म करंट्स मेक नियर बाय प्लेसेस वार्मर while cold currents make coastal areas cooler. गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा या फिर गर्म पानी आप बोल सकते हो, जो भी है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया कि समुद्र का पानी जो है वो एक ही फ्लो पे होता है। ठीक है, जो होता है ना वो गर्म जो बहता है जहां पर, उस एरिया की जो उस एरिया को गर्म बना देता है, और ठंडे पानी जो जगह पर फ्लो होता है उस एरिया को ठंड बना देता है। इसी को ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना आपने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, यहाँ पे कुछ रीजन बताने को बोला गया है आपको कि ओशन वाटर इज सॉल्टी, गिव रीजन। क्वेश्चन में पूछेगा व्हाई, কেন সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয়, why your ocean water या फिर why ocean water is salty।
ओके, ठीक है। এটা এখন দরকার নেই, এখন চলতেছে চলতেছে। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ओशन वाटर इज सॉल्टी, वाई माइक तो ऑफ है। ओके देखो, अच्छा साउंड क्लियर है ना, बोलो साउंड क्लियर है। ओके ओके ठीक है, तो हम कहां पर थे कि ओशन वाटर इज सॉल्टी, वाई, क्यों है समुद्र का पानी सॉल्टी क्यों है, ओके, वाई ओशन वाटर इज सॉल्टी, गिव रीजन। अच्छा, তো সমুদ্রের যে জল, ঠিক আছে, বা যাই বলো এটা লবণাক্ত কেন হয়, তো কেন হয় দেখো, ocean water is salty because rivers bring salt from the land into the sea. When water dries up, the salt stays behind. This makes ocean water salty. Ocean water is salty because rivers bring salt from the land into the sea. माने की बोलছে এখানে, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, मतलब कि रिवर्स, हमारे जो रिवर्स है ना, रिवर्स वो ब्रिंग करता है, ये हमारा जो सॉल्ट है ना, रिवर ब्रिंग सॉल्ट फ्रॉम द लैंड। तो क्या होता है बेटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, कहां पर सॉल्ट है, सॉल्ट हमारे लैंड पर है, सॉल्ट हमारे लैंड पर है, उस लैंड में से सॉल्ट ओशन जो है वो कैसे लेता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, थ्रू रिवर्स। सो हमारे लैंड में से, ठीक है, जमीन में से ये जो सॉल्ट है वो रिवर लेता है, और रिवर का पानी जब ओशन में जाता है, जाने के बाद when water dries up, the salt stays behind. This makes ocean water salty. MTB2, MTB2, don't do this बेटा, don't do। ओके देखो, ओशन वाटर इसलिए आपका सॉल्टी है, ठीक है, नोट डाउन कर लो आप, ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, गिव रीजन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिटेरियोरेटिंग, बोलो डिटेरियोरेटिंग क्या है इसका मतलब, मतलब कि हमारा जो ओशन का पानी है, ओके, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोरेटिंग, मतलब कि क्वालिटी ऑफ वाटर दिन में दिन खराब होता जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिटेरियोरेटिंग, मतलब कि उसका लेवल जो है वो गिरता जा रहा है। समुद्र का पानी या फिर जो भी बोलो, रिवर का पानी दिन बे दिन खराब होता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले जो द गंगा रिवर था, ओके,
द गंगा रिवर जो था वो बहुत ही क्लीन हुआ करता था एंशिएंट टाइम पर, मिडीवल टाइम पर। लेकिन अब क्या है, गंगा का पानी आपने देखा कितना मतलब कि गंदा हो गया ये। इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, नमामि गंगा मिशन, टू रिजुविनेट द गंगा। ठीक है, ऐसे कुछ मिशन लाया गया ताकि गंगा को साफ किया जाए। तो ये जो हमारा जो वाटर का क्वालिटी है ये खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। इसका क्वालिटी क्यों है, इसका रीजन व्हाई, देखो इसका रीजन। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज गेटिंग worse बिकॉज डर्टी वेस्ट फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज एंड plastics are thrown into rivers and lakes. This makes water dirty and harmful. ये जो डिटीरियोरेटिंग मतलब है, ये मतलब ही है खराब होते जाना दिन ब दिन। মানে সমুদ্রের জলের কোয়ালিটি দিনের দিন কেন এত বাজে হচ্ছে, কেন বাজে হচ্ছে? কারণ এই যে আমরা কি করি, আমরা যত বাড়ি ঘরের ময়লা আছে, কারখানার ময়লা আছে, প্লাস্টিক্স আছে, এগুলো আমরা কোথায় ফেলে দেই? আমরা নদীতে ফেলে দেই, লেকে ফেলে দেই। আর আলটিমেটলি নদী আর লেকের জল কোথায় গিয়ে মিলিত হয়? সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। সমস্ত কিছু জলের শেষ ঠিকানা হলো সমুদ্র। सो ये जब समुद्र पर जाकर मिलता है तो ये समुद्र का पानी को भी खराब करता है, और रिवर और लेक का पानी तो खराब होता ही है। तो समझ लिया आपने कैसे वाटर का क्वालिटी खराब होता है। हमारे घर का कचरा, फैक्ट्री का कचरा, प्लास्टिक्स, ये सब हम रिवर पर, लेक्स पर ऐसे फेंक देते हैं। और यही चीज क्या करता है, लास्ट में समुद्र पे जाकर मिलता है पानी, और यही पानी समुद्र के पानी को भी क्वालिटी बहुत ही लो बना देता है। ओके, क्लियर है? नोट कर लिया ना? बोलो, नोट किया? ओके, जिसने भी नोट नहीं किया जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो। ओके ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद अच्छा हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, देखो। अच्छा, नोट कर लो आप, ठीक है, नोट कर लो ये। ओके, ठीक है बेटा, ओके, नोट हो गया। तो ओशन वाटर सॉल्टी क्यों है? Why the ocean water is salty? Because ocean water is salty because rivers brings salt from the land into the sea. रिवर जो है ना, ये क्या करता है, ये लैंड में से सॉल्ट जो है ना, क्योंकि सॉल्ट हम यूज करते हैं हमारे सब कुछ में, हम जो यूज करते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट हो, यहाँ पे भी कुछ सॉल्ट होते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद ये जो हम बर्तन वगैरह ये सब नदी पर, लेक पर धोते हैं, करते हैं ना, कोई मतलब कि गांव में जाओगे तो तुम देखोगे एक लेक में ही गुजारा होता है, सब उसी में ही कपड़े धोते हैं, उसी में ही नहाते हैं, उसी में ही सब कुछ करते हैं ये लोग। तो ये क्या करता है, ये सॉल्ट का जो मतलब कि यहाँ पे कंटेन्ड होते हैं सॉल्ट, और यही सॉल्ट जमीन में से कहां पर जाता है, रिवर में जाता है, या फिर ऑलरेडी तो रिवर पर है, रिवर और लेक पर जो हम यूज करते हैं ये सब सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से जो केमिकल्स निकलते हैं उसमें भी एक पोर्शन सॉल्ट होते हैं, आपको पता है ना, सॉल्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कहां पर जाता है, जो मैंने आपको बोला कि सब पानी का लास्ट डेस्टिनेशन है ओशन, सब पानी का लास्ट डेस्टिनेशन है ओशन। ओशन पर ही सब कुछ जाकर लास्ट में क्या होता है, एक हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो
तो जब ये सब सॉल्ट अपने साथ लेकर ओशन पर जाता है और बाद में सूख जाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी में से, उसी चीज वही हमारे समुद्र के पानी को सॉल्टी बना देता है। और क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटीरियोरेटिंग, व्हाई? बिकॉज हम हमारे घर में जो कचरा वगैरह है, द डर्टी वेस्ट from our homes, factories and plastics, हम कहां पर थ्रो कर देते हैं? आर थ्रोन इनटू वाटर, सॉरी, रिवर्स एंड लेक्स। घर के कूड़ा कचरा जो सब है सब कुछ डाल देते हैं। तो ये क्या होता है? ये अल्टीमेटली कहां पर जाता है? ये तो समुद्र पर ही जाएगा ना। तो ये क्या करता है? समुद्र के पानी को भी खराब बना देता है। ओके, अब क्वेश्चन है आप सबके लिए, देखो सब आंसर करना। The process by which water continually changes into form and circulates between ocean, atmosphere and land. बोलो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस में हमारा वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, चेंज, उसका जो मतलब कि उसका जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेट कहां पर होता है? ओशन पर, एटमॉस्फेयर पर और लैंड पर। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन बोलो? 1, 2 और 3? नो, ओशन करेंट्स इज नॉट आंसर। नो, यस, 1। हु सेड 1? मेलाघोर गर्ल्स एसटी हॉस्टल। वेल डन बेटा, वेल डन। यस, वाटर साइकिल, इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। मैंने बोला ना आपको कि इवापोरेट होता है पानी पहले, उसके बाद कॉन्डेंस होता है। कॉन्डेंस होने के बाद प्रिसिपिटेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को तो वाटर साइकिल बोलता है। यही तो बोला गया ना यहाँ पे। Good ओके, सो इसी को ही वाटर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस क्या करता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता है बेटा। पहले तो पहले देखो, ध्यान से देखो सब। पहले क्या होता है? पहले इवापोरेशन होता है, ठीक है, इवापोरेट, ठीक है, ये एक फॉर्म है। इवापोरेट के बाद होता है कॉन्डेंस, कॉन्डेंस। उसके बाद क्या होता है? प्रिसिपिटेशन, और इस प्रिसिपिटेशन ही बारिश लाता है। तो यही है ना, फॉर्म तो चेंज हो रहा है, पहले इवापोरेट, फिर कॉन्डेंस, फिर प्रिसिपिटेशन, ये तो चेंज हो रहा है। यही तो बोला गया कि द प्रोसेस by which water continuously changes into form and circulates between oceans and atmosphere and land। जब बारिश होता है, যখন বৃষ্টি, যখন স্নোফল হয়, শুধু কি মাটিতেই পড়ে জল? সমুদ্রে পড়ে না জল? অ্যাটমসফিয়ারে মানে আমাদের পরিবেশের মধ্যে পড়ে না? শুধু কি আমাদের মানে টিনের চালে, ঘরের চালের উপরেই জল পড়ে? সমুদ্রে জলটা পড়ে না? नहीं गिरता है क्या समुद्र पर पानी? जरूर गिरता है। इसलिए तो यहाँ पे बोला गया एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया? देखो, जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर, बोलो कहां पर ओरिजिनेट होता है? मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था पहले वाटर, मैंने एक बात बोला था कि इक्वेटर, शायद इसी चैप्टर पर मैंने बोला था, इक्वेटर क्या है बेटा? इक्वेटर क्या होता है?
इक्वेटर होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज करो ये हमारा ग्लोब है या फिर हमारा वर्ल्ड है, हमारा अर्थ है। तो एक इमेजिनरी लाइन, हम एक लाइन इमेज करते हैं, ठीक है, एक इमेजिन करते हैं लाइन कि ये लाइन जो है ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। ये जो लंबा सा लाइन है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, ये जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, ठीक है, गर्म पानी समुद्र का, ये इक्वेटर पर ही होते हैं। इसका आंसर बी होगा, इक्वेटर। ठीक है, ओके, बोलो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, ये तो बोलना ही पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन? यस, बीसी मनु बॉयज, ओके, मेलाघर वेरी गुड, नो विश्रामगंज, नो नो, ओके, बिलुनिया विद्यापीठ, यस, वेल डन बेटा, यस, टाइड, बेलकुमारी एसटी, यस, राइट, टाइड, इसको टाइड बोलते हैं। ओके, गोंडा छोड़ा, यस, आपने भी दिया। अच्छा, जो जो वन दिया सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, जो, क्योंकि आपने समझ लिया, अब एग्जाम में आप जरूर आंसर कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर है, ट्वाइस इन ए डे, दो बार होता है दिन में, इसी को हम टाइड बोलते हैं। ओके ओके, अच्छा, ये कुछ जल्दी से देख लो फटाफट। कैस्पियन सी किसको बोलते हैं? लार्जेस्ट लेक है हमारा ये कैस्पियन सी। कैस्पियन सी हमारा लार्जेस्ट लेक है। टाइड जो दिन में पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर दो बार होता है। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स, ये सुनामी है। ओशन करेंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पैथ्स, ये नोट करने की जरूरत है, ये बस अब जान लो, ठीक है। तो लार्जेस्ट लेक क्या है? कैस्पियन सी हमारा लार्जेस्ट लेक है। ओके ओके ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, मैं जल्दी से बोल रहा हूं, टाइम हो गया है, जल्दी से नोट करो। वी हैव ओनली 2 मिनट्स। देखो, व्हाट हैपेंड, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, देखो, व्हाट हैपेंड टू द इंदिरा पॉइंट ड्यूरिंग द सुनामी ऑफ 2004। 2004 में हमारी इंदिरा पॉइंट पर एक बड़ा सा सुनामी हुआ था। क्या हुआ था ये? जल्दी से नोट करो सब। ओके, तो आंसर क्या है? द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। ठीक है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये मतलब कि ये सुनामी होने के बाद हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर सबमर्ज हो गया था इसी सुनामी के बाद। बहुत ही बड़ा सुनामी था 2004 का। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2004 का सुनामी कहां पर हुआ था? ओके, वेयर डिड इट हैपन, कहां पर हुआ था? अंडमान एंड निकोबार पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन वार्म ओशन करंट एंड वन कोल्ड ओशन करंट। एक गर्म ओशन करंट और एक ठंडा ओशन करंट का नाम बोलो। ओके, देखो, the Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. Okay, Labrador जो है ना, ये जो Labrador ocean current है ये ठंडा है, और ये जो Gulf Stream है ना, ये आपका गर्म है। जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। ओके ओके, तो Labrador ocean currents जो है ये ठंडा है, और Gulf Stream जो है ये गर्म है। ओके, ठीक है। अब व्हाट इज सुनामी, ये अब बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन बस नोट कर लो, क्वेश्चन बस नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर बोल दूंगा। सुनामी, व्हाट इज सुनामी, ये नोट कर लो, सुनामी क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वर्ड सुनामी कम फ्रॉम एंड व्हाट डज इट मीन। ये सुनामी वर्ड कहां से आया? Tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. तो आपको पूछेगा कि सुनामी वर्ड कहां से आया, you will answer it is a Japanese word,
ठीक है, सुनामी एक जापानीज वर्ड है। ओके, मतलब क्या है, इसका मतलब है हार्बर वेव्स, ठीक है। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन बोलो। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सबको बोलना पड़ेगा, माइक ऑन करो और बोलो कब है वर्ल्ड वाटर डे। हाँ, बेलोनिया विद्यापीठ, बोलो बेटा बोलो, टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी। नहीं पता? किसको पता है हाथ उठाओ, किसको पता है। ओके, बिलोनिया विद्यापीठ, अच्छा बुझ जाओ, बोलो बोलो, माइक ऑन करो, बोलो फटाफट बोलो। नहीं अरे यार, मैंने बोला किसको पता है हाथ उठाओ। अच्छा, 22 मार्च, नोट कर लो, 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो हमने ये चैप्टर रिवीजन कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर जो रिवीजन करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।